हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जियान को पता चल जाता है कि उसकी पावर कहाँ जा रही है और वो कैसे लूज हो रहा है। वहीं उसे अपने मास्टर भी मिल गए होते हैं जो उसकी अंगूठी में रह रहे होते हैं। वही जियान की कुटाई भी हमने देखी जो बिना सल्फ एक्सल के हो रही थी और उसके ऊपर पढ़ाया जा रहा था अपने मास्टर के द्वारा। मास्टर उसे कंटिन्यू पीट रहे थे। इसके बाद ही हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पिटते पिटते 6 महीने हो गए हैं और जियान काफ़ी मजबूत हो गया है। उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। वो शॉकिंग पाम की प्रैक्टिस कर रहा होता है। इसके बाद हमें जियाली फैमिली का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेट्रियार्ट बैठा हुआ होता है और लूसी से कहता है कि तुम्हें और मेडिसिन बनाने की ज़रूरत है। यहीं पे हमें नरेटर बताता है कि जियाली फैमिली ने जियान फैमिली को बहुत नीचे पहुँचा दिया है और मार्केट पे कब्जा कर लिया है। जिसके बाद जियो फैमिली की बहुत बुरी हालत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अब नरेटर के पास जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जियाली फैमिली में आता है जहाँ पे पेट्रियार्ट कहता है कि लूफी तुम्हें और मेडिसिन अच्छी अच्छी बनानी चाहिए जिससे हम जियो कबीले को कमज़ोर कर सके। तो लूफी कहता है लेकिन मुझे इसके लिए 50% चाहिए है। लूफी एक अय्यास आदमी है लेकिन प्रेटियार्ट फिर भी उसे कह देता है कि ठीक है हम तुम्हें 50% देंगे, क्योंकि उसे भी पता होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लूफी जियो कबीले में चला जाएगा और फिर उनके लिए मेडिसिन बनाने लगेगा जिससे कि इनको काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन उसका लड़का और मर्चेंट खुश नहीं होते हैं। वो कहते तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है कि अभी हम कमज़ोर हैं। पेट्रियार्ट कहता है हम अभी कमज़ोर हैं और हम एक साथ जियो कबीले को नष्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पहले अपना नाम चाहिए जिसके लिए हम ये करना ज़रूरी है। लेकिन हम जूनियर को अगर लूफी को देते हैं तो जून लूफी हमेशा हमारी बात मानेगा क्योंकि जूनियर बहुत सुंदर और अच्छी लड़की है। जिस बात से सभी एग्री होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ मास्टर जियान को पीट रहे होते हैं। जियान को प्रैक्टिस करते हुए 6 महीने हो गए और वो काफ़ी मजबूत हो गया है। वो शॉकिंग पाम की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिससे वो एक मुक्का मारता है और चट्टान टूट जाती है। इसके बाद जियान और टीचर बात करते हैं। इसके बाद जियान फिर से वही प्रैक्टिस करता है और जियान कहता है कि अगर मेरी मुट्ठी मजबूत नहीं होती तो आज तो मेरा हाथ टूट जाता। मास्टर भी उसकी प्रोग्रेस देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं क्योंकि जियान बहुत काफ़ी जल्दी सीख रहा होता है और काफ़ी उसमें प्रैक्टिस आ रही होती है। तभी जियान पूछता है मास्टर से कि मास्टर आप कीमियागर हैं तो कीमियागर की डिटेल्स कैसे होती हैं? तो मास्टर उसे बताते हैं कि यह फ्लेम की रैंक वाइज होता है और सबसे लो की फ्लेम होती है येलो। इसके बाद फ्लेम डार्क होती जाती है। तो जिसके पास जितनी डार्क फ्लेम होती है वो उतना ही बड़ा कीमियागर होता है। तो जियान पूछता है कि आपके पास कौन सी फ्लेम है? तब मास्टर उसे अपनी फ्लेम दिखाते हैं। मास्टर के पास बोन चिलिंग फ्लेम होती है जो 11वें नंबर पे होती है। जियान ये फ्लेम देख के शॉक हो जाता है और फिर पूछता है कि कौन सी फ्लेम है? तो मास्टर उसे बताते हैं ये हेवनली फ्लेम है जो नॉर्मल फ्लेम से काफ़ी मजबूत होती है और मेरी फ्लेम 11वें नंबर की फ्लेम है। तो जियान कहता है कि मुझे भी ये फ्लेम चाहिए मास्टर, आप मुझे भी एक फ्लेम दीजिए। तो याओलाओ कहते हैं कि हेवनली फ्लेम ऐसी कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है जो हर जगह मिल जाए, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें ये फ्लेम खुद ब खुद मैं दूंगा। अभी तुम उस लेवल पे नहीं हो कि तुम्हें ये फ्लेम का यूज़ करने के लिए मिले और ये हेवनली फ्लेम बहुत ही रेयर फ्लेम्स होती हैं। तो जियान कहते हैं आप मुझे अपना शिष्य मानते हैं तो आपको भी मुझे एक फ्लेम देनी चाहिए। तो याओलाओ कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें एक फ्लेम सिखाऊंगा और येलो फ्लेम दूंगा मैं। तो जियान बहुत नर्वस हो जाता है। वो कहता है कि येलो फ्लेम ये कौन सी फ्लेम होती है? इस फ्लेम का मैं क्या करूँगा? और उदास हो जाता है। उसे एक अच्छी फ्लेम चाहिए होती है। तो मास्टर कहते हैं तुम इसे आगे चल के इवॉल्व भी कर सकते हो। और जियान ने ये पहली बार सुना होता है कि वो कोई फ्लेम को इवॉल्व कर सकता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो परेशान हो जाता है। तभी मास्टर कहते हैं कि तुम अभी 2% पे हो, जिसके 2% पे नहीं हो। जब तक तुम 2% में नहीं आते तब तक तुम्हें मैं कुछ भी नहीं सिखा सकता। इसके लिए तुम्हें 2% पे आना जरूरी है। तो जियान कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं 2% पे आऊँगा, इसके बाद आप मुझे पिल बनाना सिखाएंगे। इसके बाद उनके बीच में और बातें होती हैं। तभी मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है, अब मुझे जाना होगा। और इसके बाद उसकी अंगूठी में आ जाते हैं। तभी यूनर देखती है और जियान से पूछती है कि आप यहाँ कैसे हो? तभी यूनर को जियान के शरीर में बॉडी में चोट दिख रहे होते हैं। वो 6 महीने बाद मिल रहे होते हैं क्योंकि जियान अपनी प्रैक्टिस में लगा हुआ था। तभी जियान कहता है कि मैं बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके कारण ये सब चोट के निशान आए। तभी जूनियर उसको अपनी नैपकिन से उसकी चोटों पे हाथ रखती है और ये देख के थोड़ा सा शर्मा जाता है जियान। इसके बाद जियान जूनियर के सिर
गोद पे सिर रख के लेट जाता है और सो जाता है, तभी जूनियर देखती है और कहती है कि मुझे ही तुम्हारी हेल्प करनी होगी, और फिर उसको अपनी जो उसकी हेवनली फ्लेम है, गोल्डन लाइट है, उससे कवर कर लेती है। इसके बाद जियान सो जाता है और उसके बाद सोते सोते जियान की रैंक अप होती है। तो जूनियर कहती है कि मेरा भाई तो सोते सोते भी रैंक अप कर सकता है, कितनी अच्छी कल्टीवेशन है। तब जियान कहता है हाँ मुझे लगता है मैंने कल्टीवेशन का एक और कल्टीवेशन का ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मार्केट में सीन जाता है, जहाँ पे जियोआन और जूनियर मार्केट में जा रहे होते हैं, और जियाली फैमिली का सीन दिखाया जाए जहाँ लूफी और ये जियाली फैमिली का एक पेट्रियार्ट का बेटा होता है जो मार्केट में घूमने आए होते हैं। तभी लूफी कहता है कि कहाँ है जूनियर, मुझे जूनियर से मिलाओ, जूनियर को दिखाओ। तो वो कहता है हाँ हाँ तुम्हें जूनियर से मिलाऊंगा। इसके बाद तभी वहाँ पे एक जो मार्केट में वर्कर वर्क होता है, उस मर्चेंट होता है, उसे ये परेशान कर रहे होते हैं। मर्चेंट सामने जाता है और लेट जाता है, तो लूफी उसे एक लात मार के साइड करता है और दोनों परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हमें थोड़ी दूर पे जियोयान और जूनियर जूनियर दिखाई देते हैं, जो सामने से मार्केट की तरफ आ रहे होते हैं। यहीं लूफी और पेट्रियार्ट के बेटे की तरफ आ रहे होते हैं। तभी जूनियर जियान एक देखते हैं, तो वही पेट्रियार्ट का बेटा उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है हाँ हाँ यही जूनियर है, और जियान का मजाक उड़ाता है। तो कहता है ये जिसने अपनी पावर लूज कर दी है। तो लूफी कहता है जाओ जूनियर को लेके आओ। तो जब वो जाता है और जूनियर को लेने के लिए जा रहा होता है, तो जियान जूनियर की तरफ हाथ करता है और आगे आ जाता है जूनियर के। तभी वो कहता है तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते हो, अगर मरना नहीं चाहते हो तो तुम जूनियर को चुपचाप मुझे दे दो और चले जाओ। इसके बाद अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जो भी होगा उसकी वजह तुम्हारी होगी, उसकी गलती भी तुम्हारी होगी। तो जियान वहाँ पे कहता है कि चलो कुछ देखते हैं। इसके बाद जियान अपनी शॉकिंग फॉर्म से, जिसकी उसने प्रैक्टिस की होती है, उससे उसे बहुत मारता है, इतना पीटता है कि वो एक तरफ गिर जाता है। सभी को ये देख के चौंक जाते हैं, उन्हें भरोसा नहीं हो रहा होता है कि जियान ने ऐसा किया। तो जूनियर कहती है कि बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। तभी लूफी कहता है तुम्हारा चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हारी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ, अब मेरी पावर क्या है। ये सब कह के लूफी जियोयान की तरफ आता है और जियोयान पे अटैक करने वाला होता है। वो अपनी पावर को दिखाना चाहता है कि वो कितना स्ट्रांग है, पर जियोयान तो अपना जियोयान है, वो किसी से नहीं डरता। तभी लूफी आता है तो जियान अपनी पावर का पंच करता है, लेकिन तभी मास्टर वो अपने डिसाइबल को कैसे हारने दे सकते हैं, और तभी मास्टर वहां से अपनी उसके पंच को बोन चिलिंग फ्रेम से ढक देते हैं। और जब उन दोनों का पंच मिलता है तो लूफी बहुत दूर जाके गिरता है, और यूनियर ये देख के सरप्राइज हो जाती है कि जियान ने ऐसा कैसे किया, क्योंकि जो सामने बंदा होता है वो जियान से अपर लेवल पे होता है। लूफी भी कुछ समझ नहीं पा रहा होता क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ, लेकिन वो कहता है मैं तुमसे मिलूंगा और मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, और इसके बाद वो जाने लगता है। लूफी जब जाने लगता है तो जियान मास्टर से पूछता है कि क्या ये आपकी पावर थी जिससे ऐसा हुआ। तो मास्टर कहते हैं हाँ ये मेरी पावर थी, लेकिन तुम इसे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हो। जब तुम 2% में पहुंच जाओगे तो तुम मेरी और पावर को यूज कर पाओगे, और मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगा तुम्हारे दुश्मनों से, तुम्हें लड़ने में और फाइट करने में। ये सुन के जियान खुश होता है। जूनियर को भी पता नहीं होता कि जियान ने ऐसा कैसे किया है, लेकिन हमें तो पता है ये सब तो मास्टर ने किया है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियोयान और लूफी के घर में होता है रात के समय, और वो लूफी को मारने के लिए यहाँ आया होता है। तभी हमें वहाँ पे लूफी आता हुआ दिखाई देता है, जो कमरे में एंटर हो रहा होता है। वो शराब वराब पी के आया होता है, क्योंकि उसे भी पता जूनियर उसका इंतजार कर रही है। लूफी जूनियर को देख के भागने लगता है, तभी जूनियर उस पे अपनी आंखों से अटैक करती है। जियान तभी जूनियर को देख के कहता है जूनियर। जूनियर तभी लूफी के पास जाती है और कहती है तुम वहाँ मार्केट में तुम मुझे बहुत बुला रहे थे ना, तुम कह रहे थे कि मुझे पकड़ोगे, मुझे ये करोगे, मुझे वो करोगे। लो मैं आ गई, अब क्यों डर रहे, क्यों भाग रहे, अब बोलो। लूफी बहुत डरा हुआ होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो बार बार डरने की कहते हैं। तभी जूनियर अपने एरोस अपने
फ्लेम से एक एरो क्रिएट करती है और जूनियर उसकी तरफ मारती है। मास्टर कहती है एक लड़की सच में बहुत अजीब है, मैं इसे अब तक नहीं समझ पाया हूँ कि इसके पास कौन कौन सी स्किल है। तभी लूफी कहता है मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबसे बदला लूंगा, मैं देख लूंगा कि कौन कौन है। तभी जोयान बाहर निकलता है, वो कहता है कि उसका मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जो होगा उसका हिसाब अभी होगा। और फिर मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम से लूफी पे अटैक करता है। इसके बाद जोयान हमें भागता हुआ दिखाई देता है। वहीं पे हमें जूनियर दिखाई देती है जो जोयान का इंतजार कर रही होती है, और फिर वो जोयान से पूछती है तुम कौन हो। और इसके साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।